हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो यदि किसी व्यक्ति को हो जाती है, भले उसको शारीरिक रूप से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको कुछ भी महसूस ना हो, फिर भी वो बहुत टेंशन में रहता है, परेशान रहता है। तो हम बात कर रहे हैं विटिलिगो या सफ़ेद दाग के बारे में। सफ़ेद दाग एक ऐसा रोग है जो फिज़िकली तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, किसी जिस व्यक्ति को होता है वो फिज़िकली या अंदर के निजी तौर पे उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही उसको कोई खाने में, पीने में, सोने में कोई दिक्कत उसको नहीं होती है लाइफ में। मगर क्योंकि जब वो अपने आप को चेहरा देखता है, सफ़ेद दाग चेहरे पर दिखता है, तो थोड़ा-सा उसको अजीब फ़ील होता है। समाज में वो थोड़ा-सा अलग नज़र आता है देखने में, लोग उसको गौर से देखते हैं तो उसको थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो आज हम लोग इसी समस्या पर बात करेंगे और इसका घरेलू इलाज क्या है कि ये समस्या को घर में ही ठीक कर लिया जाए। दोस्तों, कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जैसे आज हमने दवा खाई और 1 घंटे के बाद हमें आराम हो गया। जैसे किसी को अगर फ़ीवर आ रहा हो, तो उसकी दवाएँ तमाम ऐसी आती हैं कि आप खा लीजिए और 1 घंटे के बाद आपको सर का दर्द कम हो जाएगा, आपका बुखार उतर गया। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें टाइम लगता है, और विटिलिगो या सफ़ेद दाग की बीमारी जो है, ये एक ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज बहुत संयम, बहुत सब्र के साथ और ईश्वर पे भरोसा करके, और इसको धीरे-धीरे ये दवा असर करती है और बहुत इत्मीनान के साथ इस दवा को किया जाता है। जिस तरह से व्यक्ति अल्लाह पे, भगवान पे भरोसा करता है, अपने ईश्वर भरोसा करता है, उसी तरह से दवा पे भरोसा करके कि हाँ, ये दवा हमें काम करेगी। क्योंकि जब हमको आत्मविश्वास होता है किसी चीज़ के बारे में कि हाँ, हम ये कोई लंबा-चौड़ा गड्ढा है, हम इसको कूद जाएँगे। जब अंदर से विश्वास होता है कि हम कूद जाएँगे, तो तब हम उस गड्ढे को कूद जाएँगे और पार कर जाएँगे। लेकिन अगर हम पहले से हिम्मत हार जाएँ, नहीं बहुत बहुत चौड़ा है, बहुत लंबा है, हम इसको जंप करके पार नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर पाएँगे। उसी तरह ये सफ़ेद दाग की बीमारी है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को हो गई है, तो बहुत ही संयम के साथ, हिम्मत के साथ इस बीमारी का डट कर मुकाबला करें, और जब इसका शुरुआती दौर हो, तभी इस पर लग जाएँ। तो ये बीमारी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि 70% लोगों को की जो बीमारी होती है, ये वो ठीक हो जाती है। 70% लोगों को ठीक होने का रेशियो है इस बीमारी का, जो ये ठीक हो जाती है। मगर इसमें संयम बहुत ज़रूरी है। जिस दवा को भी आप करें, उसको साल, 2 साल, 3 साल लगातार करते रहें। तब आपको धीरे-धीरे उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे। एक विश्वास के साथ जो भी दवा खाइए, कई तरह की दवाएँ होती हैं, कई फ़ार्मूले हैं, कई वैद्य ऋषि-मुनि दवा देते हैं, अलग-अलग तरह के, हमारे आयुर्वेद में भी इसका ज़िक्र है और कई चीज़ों को इसके लिए फ़ायदेमंद बताया गया है। मगर बस वही विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। सब्र के साथ किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको निश्चित आराम मिलेगा। हम भी आपको 1-2 दवा ऐसी बताएँगे, उसमें से जो आपको कंफ़र्टेबल लगे, जो आपके नज़दीक हो, जो आसानी से आपको मिल सके, उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम ठीक हो जाएँगे, लेकिन उसमें भी 2-3 साल का वक़्त लगेगा। दोस्तों, हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसको कि मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये धीरे-धीरे ख़त्म होने लगते हैं या कम हो जाते हैं। जब ये धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, तो हमारी त्वचा का रंग जो है धीरे-धीरे वो बदलने लगता है। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग हो रहा है। क्योंकि कई बीमारी ऐसी है स्किन की, जिससे खुजली होती है तो भी त्वचा सफ़ेद हो जाती है। कभी-कभी एक छाए की बीमारी होती है, उसमें भी सफ़ेद-सफ़ेद गोल धब्बे रिंग टाइप के पड़ जाते हैं, तो भी सफ़ेद होता है। रिंग वर्म जो होता है, उसमें भी वो त्वचा सफ़ेद हो जाती है। इस तरह कई चीज़ें हैं जिसमें व्यक्ति का शरीर की त्वचा जो होती है वो अपना रंग बदलने लगती है और सफ़ेद हो जाता है। लेकिन हर चीज़, हर धब्बा सफ़ेद दाग नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे शरीर पर अटैक होता है सफ़ेद दाग का, वो हमारे होंठ, जो बहुत नाज़ुक चीज़ है, पलक, उसके आसपास के एरिया में, यानी चेहरे पर पहले उसका धब्बा धब्बा नज़र आता है। और इसकी पहचान ये है कि जैसे हल्का सा वाइट स्पॉट पड़ेगा और वहाँ पर जो बाल होगा, वो बाल भी सफ़ेद होने लगेगा। यदि वो बाल भी सफ़ेद होने लगे और कलर थोड़ा चेंज होने लगे उस त्वचा का, उस जगह का, होंठ और उसके आसपास का, तो समझिए ये सफ़ेद दाग की शुरुआत है। और उस टाइम से आप आयुर्वेद की दवा करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हमारे देश में तो इसको माना जाता है कि ये बीमारी है, लेकिन यूरोप वगैरह में
तो सफ़ेद दाग को बीमारी माना ही नहीं जाता है। वहाँ की जो मेडिसिन है, दवा है, उस लिस्ट में इसका नाम ही नहीं है, इसको वो बीमारी मानते ही नहीं है। जिसको हो जाती है वो ध्यान ही नहीं देता है कि कुछ दवा भी करनी है, कुछ खाना भी है, कुछ नहीं। हो गया तो हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इसको बीमार रोग वो मानते ही नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, उसके त्वचा पर जो भी रिएक्शन हो रहा हो, कलर बदल रहा हो, लेकिन शारीरिक रूप से उसके शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं, वो एक स्वस्थ व्यक्ति के जो अंग होते हैं, उसी तरह वो भी कार्य करते हैं। अंदरूनी तौर पर उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आती है, ना खाने ना पीने में, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, अंदर कोई बीमारी का असर होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक त्वचा की बीमारी है जो ऊपर होती है और बाहर से दिखती है, अंदर कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया में 0.5% व्यक्तियों को सफ़ेद दाग की बीमारी होती है। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जबकि भारत में ये 8.8% है। यहाँ ये सरकारी आंकड़ा है, इसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 0.5% है और हमारे देश में 8.8% लोगों को सफ़ेद दाग की बीमारी है और ये तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी कई वजह हो सकती है, क्योंकि आज तक इसकी कोई दवा ना कंफर्म हो पाई है। सफ़ेद दाग की कोई सटीक दवा नहीं है और ना ही ये होता कैसे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे मूली के साथ मूली और आपने साथ में मछली खा ली तो हो जाता है। कोई कहता है कि टमाटर खाने से हो जाता है। कोई कहता है मछली और दही साथ में खा लीजिए तो हो जाता है। कोई कहता है मछली और दूध, अगर मछली खा के आपने दूध पिया तो हो जाती है। ये सब बातें अपने मन की हैं, ये कोई इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं है। किसी ने इसको सिद्ध नहीं किया है कि इस वजह से होती है, क्योंकि आज तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि सफ़ेद दाग होता किस वजह से। तो जब तक ये कन्फर्म ना हो जाए तब तक आप किसी चीज़ का परहेज़ ना करें और जो भी आप खाते पीते इत्मीनान से खाते रहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि दूध पी लिया तो सफ़ेद दाग हो जाएगा, क्योंकि दूध भी ज़रूरी है और मछली भी ज़रूरी है और दही भी ज़रूरी है शरीर के लिए हमारे। दोस्तों, अगर आपको की त्वचा पर कहीं कोई धब्बे टाइप का दिख रहा है वाइट, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा टेस्ट होता है जो नॉर्मल से किसी भी क्लिनिक में हो जाता है और उसका कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज भी नहीं लगता है। एक तरह की लेज़र एक लाइट होती है, तो एक इस टेस्ट का नाम है वुड लैम्प टेस्ट एक होता है, जो कि कमरे को अंधेरा करके और जिस जगह पर सफ़ेद दाग का शक होता है वहाँ पर वो लाइट डाली जाती है। बस इतना ही करना होता है, उससे पता चल जाता है सफ़ेद दाग है या आम ऐसी चोट लगी है, कुछ और है। तो इसका बहुत मामूली सा टेस्ट है। अगर कभी कहीं आपको किसी के बच्चे पर, किसी के भी त्वचा पे अगर धब्बा नज़र आ रहा हो तो आप वुड लैम्प टेस्ट करा सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सस्ते में हो जाता है ये। इसको करा कन्फर्म कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए। दोस्तों, सफ़ेद दाग अगर हो गया है तो ऐसे पदार्थ ना खाएं जिसमें हाइड्रोक्विनोन नाम का पदार्थ मौजूद हो। ये होता किस में है? ये होता है बासी खाने में और जो फ्रिज में रखी चीज़ें हैं उसमें होता है। फ्रिज में अगर बासी खाना रखा है या रात का आटा रखा है उसमें पाया जाता है। और उसके अलावा ये ब्लूबेरी में पाया जाता है। फूड पैकेट्स जो आते हैं बने बनाए, जैसे केक है और तमाम चीज़ें जो बनी बनाई बाज़ार में मिलती हैं पैकेट वाली, उसमें पाया जाता है। और ये नाशपाती में पाया जाता है। तो जिनको सफ़ेद दाग की बीमारी हो चुकी है, कन्फर्म है, तो वो इन चीज़ों का परहेज़ करें कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें हाइड्रोक्विनोन पाया जाता हो। दोस्तों, ब्लूबेरी और नाशपाती में हाइड्रोक्विनोन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ख़ास तौर से इसको तो एकदम ना खाएं, ब्लूबेरी और नाशपाती। बाकी खाने में ताज़ी हर चीज़ आप खाइए और आपको जब करेला मिले करेला शौक़ से खाइए, उसका जूस बना के पीजिए। अदरक है, अदरक खाइए, अदरक का जूस पीजिए। बाकी जौ है, आटा है, तमाम चीज़ें जो घर में खाई जाती हैं बड़े इत्मीनान से खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको इसकी कुछ घरेलू दवा बताते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, ऊपर वाला चाहेगा। मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आज इस्तेमाल किया और 2 दिन बाद 3 दिन बाद चेक कर रहे हैं कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ठीक नहीं होगा। ये विश्वास की बात है। जैसे आपको भगवान और अल्लाह पर विश्वास है कि हाँ है, उसी तरह आपको दवा पे भरोसा करना पड़ेगा और साल भर तक इसको करने के बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे इसका। कम से कम 6 महीना तो लगातार करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप गौर करेंगे तो आपको ये मिटता हुआ नज़र आएगा और ये धीरे-धीरे जाता है। उसमें ये जब कम होगा तो इसकी पहचान ये है कि सबसे पहले तो ये बढ़ना बंद हो जाएगा। जिस साइज़ पे आप लगाना शुरू करेंगे उसके आगे नहीं जाएगा, बल्कि उसके पीछे आएगा और छोटा होता चला जाएगा और त्वचा का रंग जो है वो धीरे-धीरे चेंज होने लगेगा। ये इसकी पहचान है। अगर आपको कुछ दिनों बाद ऐसा नज़र आता है कि हाँ, कुछ इसमें चेंजेस आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ये दवा आपको फ़ायदा कर रही है और आपको सूट कर रही है। उस दवा का आप इस्तेमाल लगातार करते रहिए। तो बहुत ही आसान दवा है। यदि आपके घर के आसपास कहीं जामुन का पेड़ हो
तो जामुन का की जो पत्ती होती है पेड़ की, उस 2 पत्ती लीजिए, 1-2 पर जितने स्पॉट पर आपको लगाना हो, अगर छोटा सा स्पॉट हो 1 पत्ती काफ़ी है, उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद जिस जगह पर हो वहाँ उसको लगा दीजिए, और लगाने के बाद आप जितनी देर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितनी देर आप रोक सकते हैं उसको लगा के उसको छोड़ दीजिए। तो कुछ देर बाद पत्ती तो गिर जाएगी, उसका जो अर्क है वो उस पे चिपका रह जाएगा, तो उसको आप लगा रहने दीजिए घंटों तक, जब तक लगा रहे। तो ये प्रक्रिया आप लगातार करेंगे। जामुन की पत्ती को पीसकर उस जगह पर लगाइए। अगर बांधने की जगह हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर आप बांध सकते हो, तो उसको पीस के वहाँ पर रख कर आप एक कपड़े से बांध दें, कॉटन कपड़े से, ताकि वो लगातार वहाँ पर बंधी रहे। इससे आपको जल्दी फ़ायदा नज़र आएगा। दोस्तों दूसरा है, अगर मान लीजिए जामुन का पेड़ आपको नहीं मिल रहा है, जामुन की पत्ती नहीं मिल रही है, तो 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच, यानी जितना 2 चम्मच सरसों का तेल, इसको कड़वा तेल भी बोलते हैं, सरसों का तेल। तो यदि जितनी छोटी स्पॉट अगर जगह है तो आप थोड़ा भी, जितना आपको हल्दी लेना है उसका डबल आपको सरसों का तेल लेना है। मैंने आपको बताया ना कि 1 चम्मच हल्दी तो 2 चम्मच सरसों का तेल, उसको मिला के पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट को बना के जिस जगह पर सफ़ेद दाग हो वहाँ पर उसको लगा दीजिए। लगा के बाद आप उसको 15 से 20 मिनट 15-20 मिनट उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सादे पानी से धो दीजिए, साबुन मत लगाइएगा, सादे पानी से उसको धो दीजिएगा, धोइए। ये प्रक्रिया आप लगातार कीजिए। ये भी देखा गया है कि काफ़ी अच्छा काम करता है। सरसों के तेल में पिगमेंटेशन बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं, इसीलिए सरसों का तेल इस पर काफ़ी अच्छा काम करता है। दोस्तों नहाने के लिए आप ये अंग्रेजी साबुन जो आते हैं इसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि आयुर्वेद में जो नारियल वेनिला के साबुन आते हैं, जैसे नीम का साबुन, अगर आपको ना बनाना आता हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि नीम की पत्ती का साबुन कैसे बनाया जाता है। घर में बन जाएगा साबुन आपके। अपने हाथ साबुन बनाइए, उस साबुन का इस्तेमाल कीजिए और उसी से नहाइए धोइए। नीम की पत्ती का साबुन बहुत अच्छा होता है, नीम अर्क का, करेले का अर्क उसमें थोड़ा सा मिला लीजिए। और साबुन कैसे बनता है अगर आप कमेंट्स में देंगे तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, कैसे साबुन घर में बना सकते हैं आप, नीम का, करेले का। दोस्तों अब इसके अलावा ये तो लगाने की दवा हो गई, अब एक दवा आती है खाने की। ये आपने सुना होगा बाकुची, ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है बाकुची। तो बाकुची एक दाल के जैसा होता है, थोड़ा सा काले कलर का, डार्क टाइप का होता है। इसको आप ले लीजिए और इसको लेके पीस के एकदम सुखा के इसको पीस लीजिए अच्छे से। पीसने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम सादे पानी के साथ इसको आपको लेना है। बाकुची का चूर्ण भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको 2 ही टाइम लेना है। लगाने को तो आप 2 से 3 बार कभी भी जब आपको टाइम मिले तो आप लगा सकते हैं, लेकिन दवा को आपको सिर्फ 2 ही बार लेना है। आधा चम्मच सुबह, निहार में ज़रूरत नहीं है, अगर आप कुछ खाने के बाद भी खाने को दिक्कत नहीं, सुबह एक टाइम लेना है आधा चम्मच सादे पानी के साथ, और एक शाम को या रात में, समझ लीजिए रात में आपको आधा चम्मच लेना है सादे पानी के साथ। ये चीज़ आपको खानी है। और लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि जामुन की पत्ती आप पीस के लगा सकते हैं, और हल्दी में सरसों का तेल मिला के, ये 2 फार्मूले हैं, इसको आप इस्तेमाल कीजिए भरोसा करके, और 1 साल बाद आप देखेंगे ऊपर वाला चाहेगा तो आपका स्पॉट एकदम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप टेस्ट करा लें, ये सफ़ेद दाग ही है। अगर सफ़ेद दाग कंफर्म करना हो तो जो टेस्ट है वुड लैम्प टेस्ट, ये करा लीजिए। अगर वुड लैम्प टेस्ट में ऐसा आता है कि हाँ ये सफ़ेद दाग है, तो ही आप इसका इस्तेमाल करें। वैसे हल्दी, सरसों, ये तो वैसे ही फ़ायदेमंद है, इसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सरसों का तेल ऐसे भी लगाना चाहिए। दोस्तों अगर हम इस टाइप की किसी भी स्किन बीमारी से बचना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है करेले के जूस का। यदि आप करेले का जूस का इस्तेमाल करते हैं सीजन, जैसे सीजन करेले का आए तो आपने 10 दिन लगातार पी लिया, हर साल 10 दिन 15 दिन अगर आप करेले का जूस लगातार पीते हैं तो आपको स्किन संबंधित कोई बीमारी होने की संभावना लगभग 99% ख़त्म हो जाती है, नहीं होगी आपको। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके किसी पहचान वाले में, रिश्तेदारी में या दोस्तों में किसी को इस टाइप की बीमारी है, उसको वीडियो देखें, भेजें और दिखाएं उसको वीडियो, ताकि उसको भी दवा का लाभ ले सके और स्वस्थ हो सके। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।